हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जनवरी टू अक्टूबर ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ओके, वैसे तो हमने मंथ वाइज सारे अपॉइंटमेंट्स पढ़े हुए हैं, बट इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं जो टिल अक्टूबर हुई हैं उसको हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, राइट। सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो हुआ था जनवरी में वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। किसको अपॉइंट किया गया? तो वीएस पठानिया को। ओके, तो आपको याद रखना है इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, किसको अपॉइंट किया गया? वीएस पठानिया। कैसे याद रखना है? अब देखिए, तट रक्षा की बात हो रही है, तो तट की रक्षा, तो तट एक तरीके से क्या है? पाथ है ना। तो पाथ है, तो पाथ से आपको याद रखना है पाथ पठानिया, सो वीएस पठानिया। ओके, नेक्स्ट है देखिए एमटी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, एंड किसको अपॉइंट किया गया? बलदेव प्रकाश को। कैसे आपको याद रखना है? अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ना कुछ इंसिडेंट चलता रहता है, तो वहां की बैंक को रन करना भी डिफिकल्ट होगा। तो बस आपको कैसे याद रखना है, जम्मू कश्मीर का जो बैंक है ना, वो किसके बल से चल रहा है? तो वो देवों के बल से चल रहा है, यानी कि गॉड के बल से। तो बल से किसके? देवों के। ठीक है, तो देवों के बल से चल रहा है, तो बलदेव प्रकाश हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, किसको अपॉइंट किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। ओके, रेलवे बोर्ड की बात आ रही है, तो रेलवे से क्या समझ में आता है? रेलवे से हमें ट्रेन और पटरियां ही याद आती हैं, तो पटरी पार्टी, तो त्रिपाठी, सो विनय कुमार त्रिपाठी जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और आप लोग को याद भी होगा वैसे ये। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ विस्तारा एयरलाइन, और विस्तारा एयरलाइन के जो सीईओ है किसको अपॉइंट किया गया? विनोद कनन को। ओके, कैसे आपको याद रखना है? यहाँ पे विस्तारा लिखा ना, तो विस्तारा यानी कि विस्तार, तो किसी चीज को अगर आप विस्तार करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो क्या लगेगा? नोट लगेगा, तो नोट, सो विनोद कनन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट इंडियन एम्प्लॉय टू बी हायर्ड फॉर टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटो पायलट टीम। ओके, सो टेस्ला की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जिसका क्या नाम है? ऑटो पायलट। इसकी टीम में पहले इंडियन एम्प्लॉय को हायर किया गया है, क्या नाम है? अशोक एलू स्वामी। कैसे याद रखना है आपको? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपॉइंट किया गया अशोक को। तो इलेक्ट्रिक जो चीजें होती है कभी कभी उनसे शॉक लग जाता है, तो शॉक अशोक एलू स्वामी। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके आपको याद रखना है किसको अपॉइंट किया गया है? अशोक एलू स्वामी को। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, किसको अपॉइंट किया गया? अतुल केशव को। ओके, तो देखिए यूएस और इंडिया के बिजनेस की बात हो रही है, तो इंडिया जब भी बिजनेस करेगा यूएस से, तो यही उसके माइंड में रहेगा ना कि यूएस वाले सारा बिजनेस इंडिया के साथ ही करें, यानी कि जो भी बिजनेस करें सब इंडिया के साथ करें, तो सब सो अतुल केशव हो जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डीजी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, किसको अपॉइंट किया गया? जी अशोक कुमार को। अब क्लीन गंगा की बात हो रही है ना, तो देखिए लोग जो है वही गंगा को गंदा करते हैं ना, उसी गंगा को बेकार करते हैं। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, गंगा को बेकार भी कर रहे हैं और फिर जब गंगा को देखेंगे तो गंगा को देख के शौक भी रह जाएंगे कि अरे कितना ज्यादा गंदा हो गया है। ओके, तो गंगा को देख के शौक भी हो जाते हैं, तो शौक, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, शौक अशोक, सो जी अशोक कुमार। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्लीन गंगा की बात हो रही है ना कि गंगा को आपको क्लीन करना है, तो कोई आपसे कह रहा है ना कि गंगा को क्लीन करना है, तो आप क्या कहोगे? जी सर बिल्कुल करेंगे, शौक से करेंगे, जी सर शौक से करेंगे, तो जी अशोक कुमार। ओके, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ब्रांड एंडोर्सर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, किसको अपॉइंट किया गया है? शेफाली वर्मा को। ठीक है, सो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ जो यूथ है उनको अट्रैक्ट करने के लिए शेफाली वर्मा को अपॉइंट किया गया है, राइट। और ये कौन है? क्रिकेटर है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीबी, किसको अपॉइंट किया गया? विजय पॉल को। कैसे याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात हो रही है। ओके, और एग्रीकल्चर पे कॉस्ट कब आएगा? जब आप बीज खरीदोगे, और एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है? पेड़ पौधे, इन सारी चीजों से, यानी कि बीज वगैरह से, तो बीज से ही आपको याद रखना है, बीज विजय। तो विजय पॉल जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट, किसको अपॉइंट किया गया? पियरे ओलिवियर गुरेंशियस। अब देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट इनको अपॉइंट किया गया है, तो ये क्या बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे बेस्ट बना सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे से याद रखना है ना कि आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट किसको अपॉइंट किया गया? जो आराम आराम से धीरे धीरे इकोनॉमी को बढ़ाने की बातें बताए। ओके, तो धीरे पियरे, तो पियरे ओलिवियर गुरेंशियस जो है, ओके, इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट। तो इस तरीके से लेट करके आप इसको याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेन्यू बॉय, तो रेन्यू बॉय का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया राजकुमार राव को। कैसे याद रखना है? अब देखिए राजकुमार राव की अगर आपने मूवीज देखी होंगी, तो जब भी कोई न्यू मूवी में आते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमेशा अपने आप को रिन्यू करके आते हैं। तो रिन्यू बॉय का किसको अपॉइंट किया गया? राजकुमार राव को। ओके, नेक्स्ट इज न्यू इसरो चीफ एंड रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ को अपॉइंट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इसरो की बात हो रही है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है, इसरो में जो भी रॉकेट वगैरह सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, कब लॉन्च किया जाता है? सोम को लॉन्च किया जाता है, तो सोमनाथ हो जाएंगे। ठीक है, सो इसरो चीफ न्यू कौन बने हैं? रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो हिस्टोरिकल रिसर्च का जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया गया है रघुवेंद्र तंवर को। अब देखिए आपको कैसे याद रखना है ना
किसकी बात हो रही है? हिस्टोरिकल रिसर्च। तो जब भी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है तो उसमें कई सारी स्टैचूज वगैरह मिलते हैं, मूर्ति मिलती है, तो वो मूर्ति किसकी होती है? या तो रघुराम की, या तो भगवान जी लोगों की होती है ना, रघुराम भगवान लोगों की, या तो बंदर वगैरह की। तो बस आपको याद रखना है ना, हिस्टोरिकल रिसर्च जब होता है तो कई सारे स्टैचूज या मूर्ति मिलती हैं, तो कुछ उसमें बंदर की होती है, कुछ रघुराम की। तो रघु बंदर जो है इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, तो याद रखना है आपको, क्या नाम है इनका? रघुवेंद्र तंवर। ओके, नेक्स्ट इज सीईओ ऑफ अडानी पावर, किसको अपॉइंट किया गया है? शेर सिंह भी खयालिया। अब देखिए अडानी पावर की बात हो रही है, ठीक है, तो अडानी पावर, तो आपके पास अडानी की पावर आ गई। ओके, पूरी ढेर सारी आपके पास पावर आ गई, तो आप कैसा फील करोगे? बिल्कुल शेर जैसा फील करोगे ना, कि वाओ मेरे पास पावर आ गई, बिल्कुल शेर जैसा फील कर रहे हो, है ना। और फिर डिफरेंट डिफरेंट ख्याल आने लगेंगे कि मेरे पास ये पावर है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो बस आपको याद रखना है अडानी पावर का किसको सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो शेर सिंह भी खयालिया को, ठीक है, ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्मी चीफ किसको अपॉइंट किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। और इनके साथ साथ जो नेवी के हैं, एयरफोर्स के, इनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आर्मी चीफ किसको अपॉइंट किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। ओके, अब देखिए इनको कैसे याद रखना है आप, कि बच्चे जब टीनेजर्स जो होते हैं ना, स्पेशली बॉयज, तो जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है कि वो आर्मी में ही जाएंगे, यानी कि पूरा मन बना लेते हैं आर्मी में जाएंगे। तो बस आपको आर्मी ध्यान रखना है, आर्मी में मन बना लेते हैं कि रोज हम प्रैक्टिस करेंगे और आर्मी में जाएंगे, तो मनोज पांडे हो जाएगा। ओके, नेवी देखिए एडमायरल आर हरि कुमार। अब देखिए नेवी की बात हो रही है, तो नेवी किससे रिलेटेड है? पानी से रिलेटेड है। ओके, और पानी से जब हम नहाते हैं तो क्या बोलते हैं? हरिओम या हरि हरि गंगे। तो क्या हो जाएगा? एडमायरल आर हरि कुमार जो है इनको अपॉइंट किया गया है नेवी का चीफ। नेक्स्ट देखिए एयरफोर्स, और एयरफोर्स का अपॉइंट किया गया है विवेक राम चौधरी को, ठीक है, यानी कि वीके चौधरी। कैसे याद रखना है? अब देखिए एयरफोर्स यानी कि एयर, तो जितने भी फाइटर पायलट वगैरह होते हैं, तो वो आसमान में एयर में अगर पायलट उड़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है ना। तो पेशेंस यानी कि विवेक, तो विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए न्यू सीएमडी ऑफ एयर इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया? कैंपबेल विल्सन को। अब देखिए ये जो अपॉइंटमेंट है ना, ये बार बार हर मंथ चेंज होती जा रही है, तो अभी तक यही टिके हुए हैं कैंपबेल विल्सन। तो कैसे आपको याद रखना है? देखिए एयर इंडिया की बात हो रही है, तो एयर इंडिया से क्या समझ में आ रहा है कि हाँ इंडिया की फ्लाइट है, तो इंडिया की फ्लाइट में जो भी बैठेगा ना, तो वो यही चाहेगा कि हम बिल्कुल सही सलामत अपने जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुंच जाए। ओके, तो सही सलामत यानी कि बिल्कुल वेल, अच्छे से पहुंच जाए। तो वेल से ही आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए कैंपबेल, तो कैंपबेल, तो वेल और विल्सन। ओके, सो कैंपबेल विल्सन जो है अभी ये प्रेजेंट में न्यू सीएमडी है एयर इंडिया के। ओके, नेक्स्ट है न्यू चेयरमैन ऑफ इफको, सो दिलीप सांघनी है। अब इफको यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव। ओके, कैसे आपको याद रखना है? देखिए इफको होता है ना, तो इफको यानी कि फार्मर्स और फर्टिलाइजर। तो फार्मर का दिल कहाँ होता है? उनके जो जमीन होती है, उनका जो फर्टिलाइजर होता है, उनका जो फसल होती है, उसी में उनकी जान होती है ना। तो बस आपको याद रखना है इफको की जान किसमें है? उनके फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स, इन सारी चीजों में। तो दिल, तो दिलीप सांघनी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, दिलीप सांघनी जो है इफको के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL, किसको अपॉइंट किया गया? चंचल कुमार। अब यहाँ पर आप देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नेशनल जो हाईवेज है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, उसका अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर चंचल कुमार को, ठीक है। कैसे आपको याद रखना है? देखिए नेशनल हाईवेज जो होता है, ओके, उसमें हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं ना, तो चल चंचल, तो चंचल कुमार से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुड डॉट ड्रॉप्स, किसको बनाया गया? नीरज चोपड़ा को, ठीक है। तो देखिए गुड कौन है इस टाइम? ओके, तो गुड कौन है? नीरज चोपड़ा ही है। ओके, तो बस आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, ऑप्शन आप देखोगे तो इसलिए याद आ जाएगा। गुड कौन है इस टाइम? तो नीरज चोपड़ा है। तो गुड डॉट ड्रॉप्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया? नीरज चोपड़ा को। ओके, नेक्स्ट देखिए द चेयरमैन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एजुकेटिंग अथॉरिटी, तो किसको अपॉइंट किया गया इसका चेयरपर्सन? तो विनोद आनंद झा को। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है ना, तो किसी के साथ अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, झांकने आ जाते हैं, अरे क्या हुआ आपके घर? तो झांकने से ही आपको याद रखना है झांक झा, सो विनोद आनंद झा। ओके, नेक्स्ट देखिए द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, किसको अपॉइंट किया गया? डॉक्टर V आनंदा नागेश्वरन को। ओके, तो देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया में इसको अपॉइंट किया जाएगा जो बहुत ज्यादा अच्छी एडवाइस दे इकोनॉमिक से रिलेटेड, ओके, ताकि जो इकोनॉमी है ना वो बहुत अच्छे से अनंत तक बढ़ती जाए। तो ऐसे याद रखना है आपको, इकोनॉमिक एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया? जो एडवाइस दे इकोनॉमी को अनंत तक के बढ़ने की, तो अनंत से हो जाएगा आनंदा नागेश्वरन, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किसको अपॉइंट किया गया? पुष्प कुमार जोशी को। ओके, अब देखिए पेट्रोल की बात हो रही है, तो हिंदुस्तान का जो पेट्रोल है ना, तो उसमें भी स्मेल आती है अजीब सी, तो उस पेट्रोल को अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे? पुष्प मिला देंगे। ओके, तो पुष्प से हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी। ओके,
नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फरवरी के। सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नील। किसको अपॉइंट किया गया? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है नील की, तो नील क्या कराता है? ट्रिपल सी का एग्जाम कराता है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होता है। आप लोगों ने दिया भी होगा, बहुत से लोगों ने, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो कंप्यूटर में क्या लगा रहता है? मॉडम लगा रहता है ना, तो कंप्यूटर में मॉडम मैडन, तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जो है उनको अपॉइंट किया गया है नील का डायरेक्टर जनरल। ओके, नेक्स्ट देखिए न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट किया गया? रवि मित्तल को। अब देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की बात हो रही है, तो देखिए दिवालिया निकल गया, कहते हैं ना दिवालिया हो गया, बिल्कुल, तो दिवालिया हो गया यानी सब कुछ मिट्टी में मिल गया, तो मिट्टी मित्तल, सो रवि मित्तल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए डायरेक्टर ऑफ डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी। किसको अपॉइंट किया गया? सीनियर साइंटिस्ट जीएस श्रीनिवासा मूर्ति को। ओके, तो आपको याद रखना है जीएस श्रीनिवासा मूर्ति। ओके, तो देखिए यहाँ पे डीआरडीओ नहीं है, क्या है? उसी का एक पार्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी। ओके, तो देखिए डिफेंस से आपको ध्यान रखना है। ओके, सो कोई रिसर्च चल रही है लैब में, तो बहुत ज्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा ना, कि कोई आके उसका केमिकल ना पता कर ले। तो डिफेंस करेंगे तो कैसे खड़े रहेंगे? जो गार्ड वगैरह होंगे डिफेंस करने के लिए बिल्कुल मूर्ति की तरह 24 घंटे खड़े रहेंगे कि कोई अंदर ना आ जाए। तो बस मूर्ति से ही आपको याद रखना है जीएस श्रीनिवासा मूर्ति। ओके, नेक्स्ट देखिए न्यू चेयरमैन ऑफ यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। किसको अपॉइंट किया गया? एम जगदीश कुमार को। अब देखिए यूनिवर्सिटी, ओके, तो यूनिवर्सिटी को कैसे लेट करना है? जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं ना, पूरे जग को संदेश देते हैं। ओके, तो बस आपको याद रखना है यूनिवर्सिटी वाले पूरे जग को संदेश देते हैं, क्योंकि यहीं से मेन पढ़ाई स्टार्ट होती है, तो जग को संदेश, तो जगदीश कुमार, राइट। नेक्स्ट देखिए न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। किसको अपॉइंट किया गया? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई बोर्ड में चलती है, तो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कौन से स्कूल है? बहुत सारे हैं। ओके, तो उनमें से एक स्कूल है डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो बस आपको डीपीएस से ही याद रखना है, क्या नाम है? दिनेश प्रसाद सकलानी। ओके, तो दिनेश प्रकाश सकलानी, यहाँ पे से ऐसे भी याद कर सकते हो, एनसीईआरटी लिखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो होती है वो सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज लाती रहती है, तो दिन भर इस पे काम करती है, तो दिन भर, सो दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। किसको अपॉइंट किया गया? शांति श्री दुलीपुदी पंडित। ओके, अब जेएनयू की बात हो रही है, तो यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, तो अब देखिए पंडित जवाहरलाल थे ना, तो उनके नाम के आगे भी पंडित था, तो ऐसे ही आपको याद रखना है पंडित, सो शांति श्री दुलीपुदी पंडित। ओके, अब जेएनयू को आप जानते हो ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो क्या सोचा गया कि क्यों ना किसी वुमेन को अपॉइंट किया जाए ताकि थोड़ी सी शांति बनी रहे, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप, शांति बनी रहे। तो शांति श्री दुलपुदी पंडित जो है, इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन। ओके, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी। किसको अपॉइंट किया? डॉक्टर एस उन्नी कृष्ण नायर को। अब देखिए यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात हो रही है, तो कैसे आपको याद रखना है, यानी कि विक्रम ना अपने सारे भाइयों के साथ स्पेस में गया, तो स्पेस में अगर कोई जाएगा तो सब कुछ उसको यूनिक सा लगेगा, तो सब कुछ यूनिक लगा उसको और सब कुछ नया नया लगा, ठीक है। तो यूनिक और नया, तो यूनिक उन्नी, तो उन्नी कृष्ण नया, तो नायर, तो उन्नी कृष्ण नायर जो है, ओके, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडीबडी। किसको अपॉइंट किया गया? अमिताभ बच्चन को। अब मेडीबडी क्या है? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो कैसे आपको याद रखना है? मेडीबडी यानी कि मेरा बड़ा भाई, ठीक है, क्या करता है? हमेशा मुझे दूसरों से बचाता है। ओके, तो मुझे बेकार लोगों से बचाता है, तो बचा बच्चन, सो अमिताभ बच्चन हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है दिशा पटानी को। कैसे याद रखना है? देखिए बाटा लिखा है, तो बाटा से हम रिलेट कर सकते हैं बता, तो कोई आपसे कह रहे हैं ना यार बता क्या बात है, तो आप कह रहे हो पता नहीं, तो पता नहीं, सो दिशा पटानी, ऐसे याद रखना है आपको। पाइफिजर इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है प्रदीप शाह को। तो आपको याद रखना है पाइफिजर, तो देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पाइफिजर लिखा है ना, यहाँ पी फिजर, तो फिजर यानी कि फ्रिज, और फ्रिज में ना हम कई सारी चीजें बिल्कुल डीप रख देते हैं कि वो बिल्कुल ठंडी रहे, तो डीप प्रदीप, सो प्रदीप शाह हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए एज अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज का, किसको? संजय मल्होत्रा को, ठीक है। अब देखिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, तो सेक्रेटरी वो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड यानी कि पैसे से रिलेटेड, तो पैसा है तो बहुत माल होगा, तो संजय मल्होत्रा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2022 न्यू एसएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं एस किशोर को। अब देखिए जैसी एसएससी की वैकेंसी आती है बहुत शोर होता है, जैसे इस टाइम बहुत शोर है, क्यों? क्योंकि पहली बार 20,000 वैकेंसी आई एसएससी सीजन में, तो बहुत शोर है, तो शोर किशोर, तो किशोर हो जाएंगे, आपको ऐसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। किसको अपॉइंट किया गया? नटराजन चंद्रशेखरन को। ओके, अब टाटा सन्स की बात हो रही है, ओके, तो हर किसी को अपना सन कैसा लगता है? बिल्कुल चांद की तरह, तो चांद से ही आपको याद रखना है चंद्रशेखरन, सो नटराजन चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, सन वगैरह जो होते हैं, जो छोटे होते हैं तब तो वो थोड़े नाटे ही होते हैं, तो नाटा नटराजन चंद्रशेखरन। ओके, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कृषि नेटवर्क ऐप का बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। तो देखिए कृषि का नेटवर्क तभी आगे बढ़ेगा जब कुछ कामकाज होगा, तो कामकाज पंकज। ओके,
नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया? देवाशीष मित्रा को। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट, ओके, तो चार्टेड अकाउंट्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि सीए वगैरह। तो सीए वगैरह अगर कोई बनना चाहता है तो बहुत दबा के पढ़ाई करनी पड़ती है, ओके, तो दबा के, तो देवा, सो देवाशीष मित्रा, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच विल रन द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओके, सो चेयरपर्सन बनाया गया है कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी? टेबल टेनिस फेडरेशन की। तो देखिए टेबल टेनिस की बात हो रही है, तो जिस तरीके से टेबल टेनिस किस पे खेला जाता है? टेबल पे, उसी तरीके से गीता को किस पे रखा जाता है? टेबल पे, नीचे रख के नहीं पढ़ते, ओके, तो गीता मित्तल हो जाएंगे, ऐसे आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, किसको अपॉइंट किया गया? निधि छिपर को। अब सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो देखिए कैसे याद रखना है आप, सीबीएसई यानी कि जो भी बच्चा सीबीएसई में एडमिशन लेता है तो एनसी से ही पढ़ना शुरू करता है, तो बस आपको याद रखना है एनसी यानी कि निधि छिपर, एनसी निधि छिपर, ठीक है। और भार भी कम करने को आप बोलते हैं ना सीबीएसई कि हम बच्चों का जो भार है पढ़ाई को उसे थोड़ा कम करेंगे, तो भार भीड़ तो छिबीर, सो निधि छिबीर, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार, किसको अपॉइंट किया गया? मनोज तिवारी को, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग ऐप Ace23, किसको अपॉइंट किया गया? शाहरुख खान को, ठीक है। तो देखिए जो गेमिंग ऐप है Ace23, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ऐड भी आता है इसका, ठीक है। तो जब भी हम कोई गेमिंग ऐप देखते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है ना, वो उसका रुख बदल जाता है, तो रुख से ही आपको याद रखना है, रुख शाहरुख खान, ओके। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बाय द गवर्नमेंट, तो फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है जी अशोक कुमार को, ठीक है। तो देखिए अभी इनको क्लीन गंगा का भी बनाया गया था और इन्हीं को नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है, तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास, किसको बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। देखिए चेंज होते रहते हैं, तो इस टाइम कौन है प्रेजेंट में? दीपिका पादुकोण है, ओके, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ होंडा कार्स इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया? ताकुम्या तिशुमुरा को। अब देखिए होंडा कार्स की बात हो रही है, तो होंडा यानी कि हॉर्न, ओके, तो हॉर्न वगैरह बजाए जाते हैं ना, ताकि पीछे से कोई मुड़ के देख ले, है ना, कि अगर कोई पीछे नहीं देख रहा है, उसको पता ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, ओके, उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो हॉर्न बजाते हैं ताकि पीछे मुड़ के देख ले, तो तो ताक्यू तिशुमुरा जो है, ओके, इनको अपॉइंट किया गया होंडा कार्स इंडिया का न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, किसको अपॉइंट किया गया? संजीव सन्याल को। देखिए कैसे याद रखना है, मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, ओके, सो पीएम के साथ इकोनॉमिक एडवाइजरी में ये पूरे टाइम रहेंगे सांझ सवेरे, तो सांझ संजीव सन्याल, ऐसे आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, किसको अपॉइंट किया गया? नितिन पैरांजपे को, ओके। अब देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात हो रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि ऑयल वगैरह आते हैं, तो ऑयल से क्या बनता है? पराठे, तो पराठे परांजपे, तो ऐसे आपको नितिन परांजपे याद रखना है, ठीक है। एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक, किसका अपॉइंट किया गया? राकेश शर्मा को। अब देखिए आईडीबीआई से आप ध्यान रखिए आईडी, तो आप कहीं पर गए और आपके पास आईडी नहीं है, तो आपको जिस रूम में भी हो आप वहां पर आपको ज्यादा देर तक रहने नहीं देंगे, रखेंगे नहीं, तो रखे राकेश, ठीक है। तो राकेश शर्मा जो है इनको अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया डिश टीवी का, किसको? ऋषभ पंत को। तो देखिए आजकल ना सबके घरों में ही डिश लगी रहती है, तो सबके घर में डिश, तो ऋषभ पंत, ओके, सब शब्द, तो ऋषभ पंत, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी, कौन अपॉइंट हुई थी? तो माधवी पूरी बुच। तो देखिए सेबी से याद आ रहा है सेबी सब्जी, ठीक है, तो सब्जी के साथ और क्या बनेगा? मैदे की पूरी, तो माधवी पूरी बुच, ओके, तो याद रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट है अब मार्च, सो मार्च में अपॉइंट किया गया है अक्षय विधानी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यश राज फिल्म, ठीक है। तो यश राज जो फिल्म है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है किसको? अक्षय विधानी को। कैसे याद रखना है? देखिए यश राज फिल्म्स की बात हो रही है, तो यश राज फिल्म्स में किसको बनाया जाएगा? जो अच्छी एक्टिंग करेगा, तो अच्छी अक्षय, ओके, सो अक्षय विधानी हो जाएंगे, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है न्यू एमडी सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड, तो किसको अपॉइंट किया गया है? एलआईसी म्यूचुअल फंड का टीएस रामाकृष्णन को, ओके। तो देखिए एलआईसी म्यूचुअल फंड यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ का इंश्योरेंस हमारा कितना है कौन जानता है? सिर्फ रामकृष्ण जानते हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है रामाकृष्णन, ओके। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, किसको अपॉइंट किया गया है? विद्या बालन को। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? भारतीय एक्सा लाइफ, तो भारतीय एक्सा यानी कि भारतीयों के पास एक्स्ट्रा लाइफ है, ओके। तो बस आपको कैसे याद रखना है? भारतीयों के पास एक्स्ट्रा लाइफ है या फिर भारतीयों के पास एक्स्ट्रा क्या है? विद्या है, तभी तो बाकी के कंट्रीज चाहते हैं कि इंडिया के लोग आ जाए उनके पास, ओके। तो ऐसे याद रखना है आपको, भारतीयों के पास एक्स्ट्रा क्या है? विद्या है, सो विद्या बालन को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, राइट। नेक्स्ट इज संजीव कपूर एंड ही इज अपॉइंटेड एज जेट एयरवेज सीईओ, ओके। तो याद रखना है आपको, संजीव कपूर को अपॉइंट किया गया है जेट एयरवेज का सीईओ 2022, राइट। नेक्स्ट इज मैरी कॉम एंड शी इज अपॉइंटेड एज ग्लोबल फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड, ओके। तो ल्यूपिन क्या है? एक फार्मा कंपनी है, ओके, सो इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसके शक्ति कैंपेन के लिए, राइट। तो देखिए मैरी लिखा है ना, मैरी, तो जब भी कोई इंसान मैरी करने जाता है, ओके, तो वो पहले से ही लोगों को बता देता है, राइट, तो कार्ड वगैरह छप जाते हैं, तो बस आपको कैसे याद रखना है? मैरी, ओके, सो जब भी कोई मैरी करने जाता है तो पहले से ही अनाउंसमेंट कर देता है, यानी कि अपनी शादी का कार्ड को पिन कर देता है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है,
पिन यानी कि लुपिन, तो लुपिन लिमिटेड ओके जो अपनी शक्ति कैंपेन के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मैरी कॉम को बनाया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज जस्टिस ए के सीकरी एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट कमिटी। कैसे याद रखना है, अभी के चार धाम पे जाते हैं, कुछ लोग सीखने जाते हैं ओके, सो चार धाम पे जाने के बाद हम एक ना एक बात तो कोई ना कोई सीख के ही आते हैं, तो ठीक है एक बात तो सीख के ही आते हैं, तो एक सीख, सो जस्टिस ए के सीकरी ओके ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट इज देवाशीष पांडा एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, इंश्योरेंस को अगर आप रेगुलर रखोगे तभी डेवलपमेंट होगा, तो इस चीज के लिए आपको देवों का आशीष लेना पड़ेगा, सो देवाशीष पांडा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रभा नरसिम्हन एंड शी इज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया। तो कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया का इनको सीईओ बनाया गया है, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, देखिए कोलगेट हम कब करते हैं, सुबह के टाइम, प्रभात के टाइम, तो प्रभात प्रभा, सो प्रभा नरसिम्हन ओके। नेक्स्ट इज अजय भूषण पांडे एंड ही इज अपॉइंटेड एज राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष, इट मींस चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा ओके। कैसे आपको याद रखना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात हो रही है, तो फाइनेंशियल की रिपोर्ट कौन दे रहा है, एबीपी न्यूज दे रहा है, ठीक है, न्यूज चैनल्स वाले देते हैं मेनली, तो एबीपी, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, अजय भूषण पांडे यानी कि एबीपी ओके, तो अजय भूषण पांडे जो है इनको अपॉइंट किया गया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का चेयरमैन ओके। नेक्स्ट इज रंजीत रथ एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। रंजीत रथ की बात हो रही है, ठीक है, तो आजकल कैसी भी गाड़ी हो सब में तो ऑयल डलता है, तो बस आपको याद रखना है आजकल रथ भी ऐसे आ रहे हैं ना कि उसमें भी ऑयल डल रहा है ओके। तो रंजीत रथ को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड का, राइट। नेक्स्ट है तपन सिंघल एंड ही इज अपॉइंटेड एज बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस एमजीएस सीईओ ओके, तो बजाज एलियांस के एमजीएस सीईओ अपॉइंट किया गया है तपन सिंघल को। कैसे आपको याद रखना है, देखिए बजाज लिखा है ओके, तो बजाज यानी कि बाजार ओके, तो बाजार कहो आप इसको, तो बाजार को हमें रिलेट करना है मार्केट से, तो मार्केट में अगर आप कोई अपना सामान बेचना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है ओके, तो बहुत ज्यादा आपको तब करना पड़ता है, तो मार्केट में आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो बाजार में तब करना पड़ता है, तो तब सो तपन सिंघल हो जाएंगे ओके। नेक्स्ट इज शुभम गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़ एंड दे आर अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर माई 11 सर्कल। तो माई 11 सर्कल का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो याद रखना है आपको शुभम गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़ ओके। नेक्स्ट इज प्रशांत जावेरी एंड ही इज अपॉइंटेड एज फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ओके सीईओ, तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ बनाया गया है प्रशांत जावेरी को, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ से देखिए क्या रिलेट हो रहा है, ज्वार, ज्वार मतलब क्या होता है, बुखार होता है ना, तो देखिए ज्वार जावेरी, सो प्रशांत जावेरी जो है इनको अपॉइंट किया गया है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ, राइट। नेक्स्ट इज राजेश गोपीनाथ एंड इन्हें अपॉइंट किया गया है, री अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस, तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कंसल्टेंसी की बात हो रही है तो किसी से आप कंसल्ट करते हो ताकि आप उस राजी हो पाओ किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे, ठीक है, तो कंसल्ट करते हैं राजी होने के लिए, सो राजी से हो जाएगा राजेश गोपीनाथ ओके। नेक्स्ट इज जय शाह एंड ही इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, सो एशियन क्रिकेट काउंसिल का किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो जय शाह को, ठीक है। तो पूरे एशिया में इंडिया का जो क्रिकेट है ना सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा अमीर है, तो बस आपको याद रखना है ना, फिर किसको अपॉइंट कर दिया गया इंडिया की तरफ से, जय शाह को, ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज जयति घोष एंड शी इज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड, तो संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अब देखिए क्योंकि ये जयति घोष इनका नाम है और यूनाइटेड नेशन में ये सलाह देंगी, तो जैसे ही कोई सलाह देंगी तो सब क्या कहेंगे, ओ माई गॉड, तो ओ माई गॉश, सो जयति घोष ऐसे आपको याद रखना है ओके। नेक्स्ट इज प्रलय मंडल एंड ही इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक ओके, तो सीएसबी बैंक की बात हो रही है, तो सीएसबी से आप देखिए रिलेट कर सकते हैं सीएसबी यानी कि सीएस ओके, कंप्यूटर साइंस, तो आजकल कंप्यूटर साइंस की प्रलय चल रही है ना, जहां देखो आपको हर जगह कंप्यूटर आपको आना चाहिए, कंपलसरी है, सो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है प्रलय से, सो प्रलय मंडल हो जाएगी ओके। नेक्स्ट इज हिसासी तकुची एंड ही इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी। कैसे याद रखना है आप, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिसासी तकुची ओके एंड मारुति यानी कि मार और रोटी ओके, तो कोई अगर आपको मार देगा तो आप बहुत ज्यादा रोओगे ना, तो मार खा गई आप और रो रहे हो रोती, तो मार बहुत ज्यादा रो लेते हैं तो हिचकी आने लगती है ना, तो हिचकी हिसैसी, तो हिसैसी तकुची जो है इनको अपॉइंट किया गया मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ ओके। नेक्स्ट इज जेंस स्टोल्टनबर्ग एंड ही इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ओके, और इनका टेक्सचर जो है 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखना है। देखिए नाटो की बात हो रही है, ठीक है, तो नाटो से आपको याद रखना है नाटो यानी कि नाटो ओके, तो आप क्या कह रहे हो, यार मुझे ना तो जींस पसंद आई ना तो स्टोल पसंद आई, ठीक है, तो ना तो जींस ना तो स्टोल, यहाँ पे से ऐसे भी याद कर सकते हो, यार नाटो यानी कि नाटो, यार मेरे पास नाटो नोट, तो मेरे पास नोट नहीं है जींस खरीदने के लिए, सो जींस स्टोल्टनबर्ग ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडरे एंड ही इज अपॉइंटेड एज एडवाइजर इन डिफेंस मिनिस्ट्री ओके, तो देखिए रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, तो आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो डिफेंस में
कैसे आप डिफेंस करोगे? तो आपसे क्या कहा जाएगा कि आप कुछ मत करो, बस खड़े रहो। तो खड़े रहो खांडरे। ओके, सो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खांडरे जो है, इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इज गिलबर्ट होंगपो एंड ही इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस आईएलओ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। आईएलओ की बात हो रही है तो गिलबर्ट होंगपो कैसे आपको याद रखना है? देखिए, इंटरनेशनल लेबर, तो लेबर्स जो होते हैं ना, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है। तो कैसे बिहेव करते हैं? बिल्कुल जिल्लत जैसा। तो आपको याद रखना है जिल्लत। ओके, तो गिल्लत तो गिलबर्ट। ओके, सो गिलबर्ट होंगपो जो है, उनको अपॉइंट किया गया है आईएलओ का नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल। ओके, तो हमने कैसे याद रखा कि जो लेबर्स वगैरह होते हैं उनको बहुत जिल्लत सहनी पड़ती है ना, तो जिल्लत गिल्लत, सो गिलबर्ट होंगपो, राइट। नेक्स्ट इज शशि सिन्हा और इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बस देखिए कैसे याद रखना है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि ऑडियंस क्या देखती है उस ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, अब कई सारे टीवी सीरियल्स या न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो ये ऑडियंस की चॉइस होती है कि वो क्या देखते हैं। ठीक है, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया और ऑडियंस पे रिसर्च चल रही है कि वो आखिर क्या देखते हैं। तो क्या पाया कि ऑडियंस ज्यादा ना सास बहू के सीरियल देखती है। तो सास से याद रखना है आपको, सास शशि, तो शशि सिन्हा जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं अप्रैल के। तो सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट है वो है चार्ज एज डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसको बनाया गया? डॉक्टर एस राजू। तो देखिए कैसे याद रखना है, जियोलॉजिकल सर्वे की बात हो रही है। ओके, तो सर्वे जब होता है तो नए नए राज पता लगते हैं, तो राज से हो जाएगा एस राजू। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन विकास कुमार। सबसे ज्यादा किसका विकास हुआ है? तो दिल्ली मेट्रो का ही हुआ है, तो विकास कुमार हो जाएंगे। ओके, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फार्म इजी। तो फार्म इजी में कौन मेडिसिन को ऑर्डर कर पाएगा? जो अमीर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन ये एक वेबसाइट है। ओके, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, फार्मेसी से वही लोग ऑनलाइन बुक कर पाएंगे जो अमीर होंगे, क्योंकि मेडिसिन भी बहुत महंगी होती है। तो आमिर खान। ओके, आमिर खान। नेक्स्ट इज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, अपॉइंट किया गया है विनय मोहन कात्रा को। तो देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। ओके, तो फॉरेन में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं खतरा एक बना रहता है। ओके, तो अपने देश को छोड़ के जाते हैं, फॉरेन खतरा बना रहता है, तो खतरा क्वात्रा, सो विनय मोहन क्वात्रा। ओके, यूपीएससी का न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है मनोज सोनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यूपीएससी की बात हो रही है, तो देखिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए आपको पूरे मन से रोज रोज पढ़ना पड़ेगा ना, और सोना नहीं है। तो मन से रोज पढ़ना है और सोना नहीं है, सो मनोज सोनी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है Next, India's G20 chief coordinator, as India will assume the G20 presidency on December 1, 2022 from Indonesia for 2023। अब देखिए, G20 का चीफ कोऑर्डिनेटर जो है वो अपॉइंट किया गया हर्षवर्धन श्रृंगला को। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है 2023 में, ठीक है, G20 को होस्ट करने वाला है, इंडोनेशिया से लेगा इस साल और फिर 2023 में होस्ट करेगा। तो इसी का कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया हर्षवर्धन श्रृंगला। तो देखिए, ये G20 लिखा ना, तो 20 खुद में ही क्या है? एक श्रृंखला है। ठीक है, तो संख्या है या श्रृंखला है, सो हर्षवर्धन श्रृंगला हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो इकबाल सिंह लालपुरा। अब देखिए, कोई भी चीज अगर माइनॉरिटी में है, कम है, तो उसको किससे डिनोट किया जाता है? लाल से, सो इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, और इनको अभी हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट है द न्यू चेयरमैन फॉर इंडिया पल्सिस ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो इंडिया का जो पल्सिस ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, इसका अपॉइंट किया गया था विमल कोठारी को। तो देखिए, पल्सिस की बात हो रही है, तो पल्सिस है, दालें हैं, ट्रेड कर रहे हो आप, तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो कहाँ स्टोर कर रहे हो? कोठरी में, कहते हैं ना कोठरी में रखा हुआ है, तो कोठरी, सो विमल कोठारी। ओके, नेक्स्ट इज एमडी सी ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। तो किसको अपॉइंट किया गया? जसलीन कोहली को। तो बस आपको कैसे याद रखना है, डिजिट में सबसे ज्यादा रन कौन बनाता है, और तो जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसका इंश्योरेंस सबसे ज्यादा कंपनीज करेंगी। तो कौन बनाता है? कोहली, सो जसलीन कोहली। ओके, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब देखिए, मिलिट्री में अगर ऑपरेशन होगा कोई, ठीक है, तो मिलिट्री ऑपरेशंस करने के लिए आपको हथियार की जरूरत पड़ेगी, तो हथियार कटियार ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली न्यू चीफ सेक्रेटरी हैज बीन अपॉइंटेड, तो नरेश कुमार। तो दिल्ली का न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है नरेश कुमार को। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो नारेबाजी चलती रहती है, तो नरेश कुमार। ओके, नेक्स्ट है देखिए एमटीएनसी ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसको अपॉइंट किया गया? अंशुल स्वामी को। तो देखिए, शिवालिक लिखा है तो यानी कि शिव, तो शिव के पास जाते हैं। ओके, भले ही थोड़े टाइम के लिए, तो स्मॉल टाइम के लिए, तो हम अपने दुख दर्द आंसू सब भूल जाते हैं। तो आंसू अंशुल स्वामी को अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है बबीता सिंह एंड इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022। अब ग्लोबल पीस की बात हो रही है, तो पीस सबसे ज्यादा कौन बना के रखते हैं? बच्चे रखते हैं ना, बेबी रखते हैं। तो बस आपको याद रखना है, बेबी बच्चे, तो बेबी बबीता, तो बबीता सिंह। ओके, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया है? अजय कुमार सूद को। तो देखिए, साइंटिफिक एडवाइजर की बात हो रही होगी, तो कोई भी साइंटिस्ट है तो कुछ एडवाइस दे रहा है, वो कह रहा है मैंने कुछ सूत्र बनाया। तो साइंस हमेशा यही चाहती है ना, अगर आपने कुछ बनाया तो उसका सूत्र दो। तो साइंस का कुछ ना कुछ सूत्र होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको, सूत्र सूद, सो अजय कुमार सूद।
ठीक है। नेक्स्ट इज विशाखा मूल्य एज नेक्स्ट सीईओ। तो आदित्य बिरला कैपिटल का इनको नेक्स्ट सीईओ बनाया गया है। तो देखिए कैसे याद रखना है, आदित्य बिरला कैपिटल जो है बहुत सारे लोन भी प्रोवाइड करती है, स्टेट्स है, रीजन है, वहां पर इसकी शाखा जो है फैली हुई है। तो शाखा विशाखा, तो विशाखा मूल्य को अपॉइंट किया गया है न्यू आदित्य बिरला का कैपिटल। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए एपी अब्दुल्ला कुती एंड ही इज अपॉइंटेड एज हज कमिटी ऑफ इंडिया चेयरपर्सन। तो हज कमेटी जो है इंडिया की, वहां का चेयरपर्सन। आप कैसे आपको याद रखना है, देखिए हज की बात हो रही है ना, तो हज करने लोग बहुत अच्छे से जाते हैं, पूरी प्रिपरेशन करके कोट वोट लेके, तो कोट से ही कुटी याद रखना है आपको। सो ए बी अब्दुल्ला कुटी। ओके, नेक्स्ट इज एन चंद्रशेखरन एंड ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टाटा डिजिटल। ठीक है, तो टाटा डिजिटल का अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है कृष्णन रामानुजन और इनको अपॉइंट किया गया है नेस्कॉम चेयरपर्सन फॉर 2020-23। ओके, तो नेस्कॉम लिखा है, तो कैसे याद रखना है आपको, नेस्कॉम यानी कि नेस कॉफी। ओके, सो जो नेस कॉफी होती है ना, तो वो हम कभी पी पाएंगे जब राम का अनुज आएगा। ठीक है, तो राम का अनुज आया तो क्या बनी, नेस कॉफी बनी, तो नेस कॉफी तो रामानुजम। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। राइट, अब देखिए विजय सांपला, इनको अपॉइंट किया गया है द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के लिए चेयरपर्सन विजय सांपला। तो देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए इनको अपॉइंट किया गया जो सबको संग में ला सके, सबको एक बना सके। ठीक है, तो एक बनाने का क्या है इनका सपना, तो सपना संपला। तो ऐसे आपको याद रखना है कि विजय सांपला जो है इन्हें चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं मे का। सबसे पहले अपॉइंटमेंट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी, किसको अपॉइंट किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। ओके, तो देखिए कैसे याद रखना है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की हर बात पे राजी होगा, तो राजी राजू, सो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। राइट, इस तरीके से रेट करके आप इसको भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए अमेजन के न्यू CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं, एंडी जेसी। तो अमेजॉन की बात हो रही है। ठीक है, तो अमेजॉन पे क्या कहा जाता है कि अपनी दुकान, इस पे सब कुछ मिलता है, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, अंडे और जर्सी भी मिल रहा है, तो अंडे जर्सी, सो एंडी जेसी। ठीक है, नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ CBDT, किसको अपॉइंट किया गया है, संगीता सिंह को। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, किसको अपॉइंट किया गया, संगीता सिंह। ठीक है, तो देखिए अगर आप किसी के संग में जाते हो, ओके, किसी के साथ आप घूमने जा रहे हो, तो आपको इंप्रेशन दिखाने के लिए डायरेक्ट पैसे आप निकाल के दे देते हो, है ना, तो डायरेक्ट पैसे निकाल के दे दिया जब आप किसी के संग गए। तो संग से आप ध्यान रखना, संग संगीता सिंह, तो डायरेक्ट पैसे यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, संगीता सिंह। नेक्स्ट है एडवाइजर टू PM मोदी, किसको अपॉइंट किया गया है, तरुण कपूर को। राइट, सो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA, किसको अपॉइंट किया गया, नंद मूलचंदानी को। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फर्स्ट टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, तो आजकल जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं उसका बहुत ज्यादा मूल्य है, वैल्यू है, तो ऐसे आपको याद रखना, मूल्य यानी कि मूलचंदानी। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट कमिटी। ओके, सो देखिए इंटरेस्ट रेट कमिटी पे बैंक ऑफ इंग्लैंड में इनको अपॉइंट किया गया है कमिटी का मेंबर, क्या नाम है, स्वाति ढींगरा। कैसे याद रखना है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट कमिटी की बात हो रही है, तो देखिए आप अपने फ्रेंड वगैरह को, किसी को अगर पैसे देते हो इंटरेस्ट पे ही देते हो, तो किसको दोगे, जो आपका साथी होगा, जिसको आप जानते होगे, तो साथी से ही आप ध्यान रखना, साथी स्वाति, तो स्वाति ढींगरा हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसको अपॉइंट किया गया है, सेक्रेटरी, तो अलकेश कुमार शर्मा को। याद रखना है आपको, क्या नाम है इनका, अलकेश कुमार शर्मा। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क, किसको अपॉइंट किया गया, कैप्टन राजेश उन्नीक को। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एंटी करप्शन नेटवर्क की, ओके, तो देखिए जो भी करप्शन होगा और जो करप्शन नहीं होने देगा, तो उसके लिए सब बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे ना, तो क्या कहेंगे, यार बहुत अच्छा नेक काम करता है। ठीक है, नेक काम करता है और करप्शन लेने के लिए राजी नहीं होता, तो राजी राजेश और नेक, तो उन्नीक, नेक उन्नीक, सो कैप्टन राजेश उन्नीक जो है इनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, किसको अपॉइंट किया गया, राजीव कुमार को। अब देखिए इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, इलेक्शन कराना, और लोग अपना फिर नेता चुनते हैं, तो लोग अपने नेता कैसे चुनते हैं, अपनी रजामंदी से, जो उनको अच्छा लगता है उसी पे बटन प्रेस करते हैं, है ना, तो अपना मर्जी से चुनते हैं, यानी कि अपनी राजी से। सो राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है इस बार नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट देखिए लुइस विटन फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर, किसको बनाया है, दीपिका पादुकोण को। सो लुइस विटन एक कंपनी है ब्रांडेड, ओके, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। तो देखिए कैसे याद रखना है, यहाँ पे लुइस लिखा है ना, तो लुइस से लुई, लुइस से लुई या लोई। ओके, तो जो आटे वाली लोई होती है, तो इसको हम ऐसे तो खा नहीं सकते, इसको पकाना पड़ता है ना, तो पका दीपिका, सो दीपिका पादुकोण हो जाएंगी, ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यू हेड ऑफ CBSE 2022, किसको अपॉइंट किया गया, निधि छिब्बर को। तो कैसे याद किया था हमने कि CBSE का सिलेबस देख के नींद आने लगती है, इसलिए इस भार को कम करने के लिए CBSE अपना सिलेबस कम कर रही है, तो नींद और भार, सो निधि छिब्बर। ओके,
नेक्स्ट देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर सिलेक्टेड है। ये किसको अपॉइंट किया गया है? विवेक कुमार देवगन को। कैसे याद रखना है? अब देखिए, रूरल की इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो हमने इसको कैसे याद किया था? वीक से, बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो वीक यानी कि वीक के, सो विवेक कुमार देवगन। ओके, नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ विलेज उन्नति बोर्ड सुनील अरोड़ा। अब देखिए, जिसको भी चेयरमैन बनाया जाएगा उन्नति बोर्ड का, तो वो क्या कोशिश करेगा कि विलेज में जो भी रोड़ा आता है ना, तो वो क्या करेगा? विलेज वाले जो लोग हैं उनकी बातें सुनेगा, उनकी बातें सुनेगा, और जो भी रोड़ा आएगा उसको हटाएगा। तो बस क्या हो जाएगा? सुनेगा, रोड़ा हटाएगा, सो सुनील अरोड़ा। ओके, नेक्स्ट है CEO ऑफ रॉयल एनफील्ड इन इंडिया। किसको अपॉइंट किया गया? बी गोविंदराजन। अब रॉयल एनफील्ड की बात हो रही है, तो रॉयल कौन है? राजा में, राजा वगैरह ही है। ओके, तो रॉयल कौन है इंडिया में? तो राजा ही है। ओके, और इनको ही सबसे बड़ा माना जाता है ना, तो जो अपने में रॉयल होता है उसको सबसे बड़ा माना जाता है, यानी कि बिग, और राजा सो बिग यानी कि बी, और राजा सो गोविंदराजन। ठीक है, तो बी गोविंदराजन जो है, इनको अपॉइंट किया गया रॉयल एनफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्टेड टू द US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। किसको अपॉइंट किया गया है? सो डॉक्टर कमल बाबा को। ठीक है, अब देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पे? US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, तो देखिए साइंसेज में, वो भी US के, उसको ही अपॉइंट किया जाएगा जो कुछ कमाल करके दिखाए है ना, साइंस से रिलेटेड, तो साइंस से कमाल, सो डॉक्टर कमल बाबा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ BSE स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद रखना है आपको, किसको अपॉइंट किया गया? SS मुद्रा को। अब देखिए, स्टॉक की बात हो रही है, तो स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि मुद्रा का एक्सचेंज हो रहा है, तो SS मुद्रा। राइट, नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है गोपाल विट्टल को। अब क्योंकि यहाँ पे भारतीय एयरटेल की बात हो रही है, तो एयरटेल यानी कि टेल विट्टल, सो गोपाल विट्टल को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, CEO ऑफ इंडिगो, किसको अपॉइंट किया गया? पीटर एल्बर्ट्स को। अब यहाँ पे देखिए, इंडिगो की बात हो रही है, इंडिगो यानी कि नील। तो पहले जो किसान थे, तो उनसे जो फॉरनर से नील की खेती कराते थे, और नील की खेती ना करने पे उनको बहुत पीटते थे ना, तो इंडिगो पीटते, तो पीटर एल्बर्ट्स। राइट, नेक्स्ट MD CEO ऑफ पेटीएम रीअपॉइंट। तो MD एंड CEO फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं विजय शेखर शर्मा, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है इन्फोसिस MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है सलील पारेख को। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इन्फोसिस का MD एंड CEO किसको अपॉइंट किया गया है? सलील पारेख को। राइट, नेक्स्ट इज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया गया है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो देखिए, दिल्ली को क्या कहा जाता है? न्यू दिल्ली कहा जाता है, यानी कि नई दिल्ली, तो नई तो विनय कुमार सक्सेना। ओके, नेक्स्ट है देखिए, JSW वन प्लेटफॉर्म CEO अपॉइंट किया गया है गौरव सचदेवा को। अब यहाँ पे JSW क्या है? ओके, सो जिंदल साउथ वेस्ट वन प्लेटफॉर्म। अब आपको कैसे याद रखना है? देखिए, जिंदल लिखा है, यहाँ पे J का फुल फॉर्म क्या है? जिंदल। ओके, तो अगर कोई इंसान, किसी कोई प्रॉब्लम है इसको, अचानक से वो मर के जिंदा हो जाए, तो हम यही तो बोलेंगे सच में, सो सच देवा। तो ऐसे आपको याद रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीअपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेयेसस। आप कैसे याद रखना है? WHO की बात हो रही है। ओके, सो WHO वाले क्या कहते हैं कि आप लोग घबराओ नहीं और दवा खाओ। तो घबराओ नहीं, मेडिसिन खाओ रोज। ठीक है, तो रोज मेडिसिन खाओ, घबराओ नहीं, तो रोज टेड्रोस, घबराओ नहीं तो घेब्रेयेसस। ओके, तो याद रखना है आपको, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को रीअपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। नेक्स्ट इज न्यू चेयर ऑफ WTO कमेटी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक कमेटी बैठाई गई है, जिसमें चेयरमैन बनाए गए हैं इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन मलिक को। तो बस देखिए कैसे याद रखना है, पूरे वर्ल्ड में अगर ट्रेड बढ़ाना है तो क्या बेचना पड़ेगा? सेंट बेचो और शेक बेचो। पूरे वर्ल्ड में अगर आपको अपना ट्रेड बढ़ाना है, तो आजकल यही सबसे ज्यादा चल रहा है, सेंट बेचो और शेक बेचो। तो सेंट शेक, सो हुसैन शेक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेयरमैन ऑफ IB एथलीट कमेटी का लवलीना बोरगेन। तो देखिए, इंडियन बॉक्सिंग की बात हो रही है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो बॉक्सिंग कैसे की जाती है? पूरे एक लेन में खड़े होके, है ना। तो बॉक्सिंग कैसे करते हैं? एक लेन में खड़े होके, कि जरूरी नहीं कोई यहाँ से कर रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है, कुछ नहीं, आमने सामने खड़े होते हैं और बॉक्सिंग करते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है, एक लेन में, तो एक लेन लव लेन। ओके, नेक्स्ट है एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरमैन। तो लोकपाल चेयरमैन का एडिशनल चार्ज दिया गया है इस पर जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। तो देखिए, लोकपाल से आप कैसे ध्यान रखते हैं? लोगों को पाल। ओके, तो इस टाइम ना अपने घर के सिवा किसी और को पाला नहीं जा सकता, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है किसी और को अपने घर लाके पालने में। ठीक है, तो लोकपाल चेयरमैन से आपको याद रखना किसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है लोगों को पालने में, तो मेहनत मोहंती, सो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जो है, इनको अपॉइंट किया गया है, या इनको दिया गया है एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरमैन। ओके, सो जनवरी से लेके मई तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसे आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। राइट, सो ये रहेगा पार्ट 1। आगे हम पार्ट 2 में अक्टूबर तक का पढ़ेंगे। अगर हम सब कुछ एक वीडियो में पढ़ लेंगे तो दिमाग में स्टे नहीं रह पाएगा। सो अभी आप यहाँ तक पढ़ के रिवाइज करिए, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।